जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी 0.9 में। आज हम मोस्ट वांटेड क्वेश्चन देखेंगे हिंदी के, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट जेपीएससी यानी झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, एसएससी जीडी इन सब की तैयारी कर रहे हैं, अपने स्टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन वर्तनी से है, तो चलिए देखते हैं। वर्तनी बार बार पूछ जाते हैं एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूजन करने वाले, ठीक है, कन्फ्यूजन करने वाले ये क्वेश्चन है। चलिए बताइए, आपको बताना है, आपको बताना शुद्ध वर्तनी कौन सा बताना है। ठीक है, आपको कलश लिखा हुआ है, कलश बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है। आपने कलश दे दिया आंसर, आपने कलश चुना ए, ओके, कलश ए गलत है, ओके, ए नहीं होगा, क्या होगा, बी। ठीक है, कलश बी, जिसने भी बी चुना उनका सही है, ओके, बी वाले राइट है, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ओके। आप वर्तनी में हमेशा गौर कीजिएगा, बहुत गलत होते हैं, ओके। आपको गलत से बचना है तो आपको वर्तनी को अच्छे से करना है, क्योंकि वर्तनी से हमेशा 2 क्वेश्चन आपको देखने को हर एग्ज़ाम में मिलता है। तो चलिए अब इसमें आपको वर्तनी चुनना है, ओके। वर्तनी बताइए, आपको शुद्ध वर्तनी त्रिशन कैसे लिखेंगे, त्रिशन बताइए, त्रिशन किस में सही लिखा हुआ है। अगर आपने चुना ऑप्शन डी त्रिशन, आपका आंसर बिल्कुल राइट है, त्रिशन, ओके। डी वाले जितने भी हैं बिल्कुल राइट है, ओके। त्रिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिशन ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए नेक्स्ट बताइए वर्तनी से ही है, आपको राष्ट्रीय बताना है कैसे लिखेंगे। राष्ट्रीय किस में सही लिखा हुआ है, आपने ऑप्शन चुना सी राष्ट्रीय, ओके, राष्ट्रीय बिल्कुल सही है, याद रखिएगा सी आंसर होगा, ओके, राष्ट्रीय, ओके। सी वाले जितने भी हैं बिल्कुल राइट है, सी वाले राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय। आप देखिए गलती से बी मत लगा दीजिए, ओके, बी गलत है, राष्ट्रीय, ओके, बी ऑप्शन सही। बताइए क्या होगा वर्तनी से, चौथा क्वेश्चन बताइए वर्तनी से आपको सही परिणति बताना है, परिणति, ठीक है, परिणति कौन सा सही लिखा हुआ है। परिणति वर्तनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपने आंसर दिया ए परिणति, ओके, बिल्कुल राइट, आपका आंसर बिल्कुल राइट है, ओके, परिणति है, ओके, परिणति ए वाले जितने भी हैं बिल्कुल राइट है, ओके। चल देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ये वर्तनी से है, 5वां क्वेश्चन बताइए क्या होगा। अस्थाई लिखना है आपको, अस्थाई कैसे लिखे जाते हैं, अस्थाई सही कौन सा सही लिखा हुआ है, अस्थाई। आपका आंसर अगर बी है अस्थाई, आपका आंसर बिल्कुल राइट है, ओके, अस्थाई बी सही है, बी वाले जितने भी हैं बिल्कुल राइट है, ओके, उनका इसको सही है बी वाले, ओके। चलिए देखते हैं अगला, विलोम शब्द से देखने को मिलेगा 5 क्वेश्चन आपको। विलोम शब्द आपको बताना है, विलोम इसका विलोम बताना है, कृतक, कृतक का विलोम बताना है, ओके। कृतक का विलोम शब्द क्या है बताइए, कठिन, कृपण, कृतन, कृतधन, करुण, बताइए कौन सा सही है। आपने अगर चुना ऑप्शन सी कृतधन, कृतधन, ओके, आपका आंसर बिल्कुल राइट है, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सी वाले जितने भी बिल्कुल राइट है, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन अगर आप देखें पिछले प्रीवियस क्वेश्चन कितना बार बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं, विपत्ति का विलोम बताना है आपको, विपत्ति का विलोम बताना है, विपत्ति का विलोम बताना है, ओके। आपने विपत्ति का विलोम अगर आंसर दे दिया, विपत्ति का विलोम संपत्ति, विपत्ति संपत्ति, ओके, विपत्ति का विलोम आपत्ति नहीं होगा, आपने आपत्ति दिया गलत है, ओके, आपत्ति नहीं हो, क्या होगा संपत्ति, ओके, राइट है, ओके। डी वाले जितने भी हैं, डी वाले सभी का आंसर सही है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विपत्ति बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आपको बताना है अनुराग का विलोम बताना है, अनुराग का विलोम। अगर आपने अनुराग का विलोम दे दिया आंसर, आपने अनुराग का आंसर दिया सी विराग, ओके, आपका आंसर बिल्कुल राइट है, अनुराग का क्या होगा विराग, सी, ओके, नाइस, आपको अच्छा, आपने अभी तक अच्छा कर रहे हो। चलिए बताइए अपेक्षा का विलोम बताना है आपको, अपेक्षा का क्या होगा, अपेक्षा का विलोम बताना है, परीक्षा,
उपेक्षा का विलोम बताना है। किसका? उपेक्षा। उपेक्षा का क्या होगा? विलोम। उपेक्षा का विलोम बताना है। उपेक्षा का परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा, लौकिक। बताइए क्या होगा? आपने आंसर अगर बी चुना, अपेक्षा। उपेक्षा का क्या होगा? उपेक्षा का अपेक्षा होगा। ओके, बिल्कुल राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपको बताना है शाश्वत का विलोम बताना है। शाश्वत का विलोम बताना है। बताइए क्या होगा शाश्वत का विलोम? अगर आपने शाश्वत का विलोम बी चुना, अनश्वर, आप बिल्कुल सही हो। शाश्वत का क्या होगा? अनश्वर। ओके, बी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, अनम्य का पर्यायवाची बताना है। ओके, तो आपको पर्यायवाची से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पर्यायवाची शब्द ये एग्जाम में बार बार पूछे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है आम्या का पर्यायवाची शब्द बताना है। किसका? आम्या का पर्यायवाची शब्द बताना है। आम्या का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अगर आपने आम्या का पर्यायवाची शब्द सुधा चुना तो आप बिल्कुल राइट हो। ओके, बी वाले बिल्कुल राइट है। बी वाले जितने भी हैं बिल्कुल राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए याद रखिएगा आम्या। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, शत्रु का पर्यायवाची बताना है। शत्रु का पर्यायवाची आपको बताना है। शत्रु का पर्यायवाची आपने दे दिया होगा एग्जाम, आपने दे दिया होगा आंसर। शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आपने दिया सहचार, आपने दिया सहचर, तो आपका वो गलत है। ओके, सहचर नहीं होगा, क्या होगा? आरी होगा। ठीक है, शत्रु का क्या होगा? शत्रु आरी मतलब काटने वाला। ओके, आरी, आरी वो काटने वाला आरी नहीं, ये दुश्मन आरी है। ओके, आरी। ओके, याद रखिएगा बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं। आरी, शत्रु का पर्यायवाची आरी होगा। ओके, बताइए नेक्स्ट क्या होगा? खर। खर का, खर का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। खर का पर्यायवाची शब्द बताना है। किसका? खर। खर का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अगर आपने दिया मूर्ख यानी डी, आपका आंसर बिल्कुल गलत है। डी नहीं हो, क्या होगा? गधा होगा। सी। सी जितने भी चुना उनका राइट आंसर। ओके, सी वाले बिल्कुल राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अनंत का पर्यायवाची शब्द बताना है। अनंत। ओके, अनंत का पर्यायवाची शब्द बताना है। अगर अनंत, अनंत का पर्यायवाची शब्द आपने आंसर दे दिया होगा। अनंत का पर्यायवाची शब्द, ठीक है, आपने दिया आंसर ए। अनंत का निस्मीम, क्या होगा? निस्मीम। ओके, आंसर ए। जितने पे ए वाले बिल्कुल राइट है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताना है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइए। आपने पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द दे दिया होगा। ठीक है, अगर आपने दिया आंसर ए तो आप बिल्कुल सही हो। ओके, ए वाले जितने भी हैं बिल्कुल राइट है। ए वाले जितने भी बिल्कुल राइट है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। रत्नगर्भ। ओके, रत्न गर्ग। ओके, रत्नगर्ग होगा। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रत्नगर्ग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अनेक शब्दों का एक शब्द आपको देना है। अनेक शब्दों का एक शब्द में उत्तर देना है। ठीक है, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो। ठीक है, बताना है आपको जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो। आपको एक शब्द में आंसर देना है। आपने आंसर चुना अतीन्द्रिया। ओके, क्या देना? अतीन्द्रिया, बी बिल्कुल राइट है। जितेंद्रिया, जितेंद्रिया जिसने भी दिया गलत है। ओके, जिसके इंद्रियों से अनुमान ना हो, अनुमान ना हो पूछ रहे हो। ओके, गौर कीजिएगा, ना हो। जिसका, जिसके इंद्रियों से अनुमान हो उसको जितेंद्रिय कहते हैं, लेकिन अनुमान ना हो तो क्या होगा? अनिंद्रिया। ओके, अतीन्द्रिया यानी बी वाला राइट होगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, एक शब्द में आपको आंसर देना है। किसी बात को करने का निश्चय, किसी बात को करने का निश्चय तो क्या कहेंगे? एक शब्द में क्या कहेंगे? बताइए। आपने आंसर चुना इनका सी, क्लब, अतिक्लब, संकल्प, विकल्प। आपने आंसर चुना, आपने आंसर चुना ए, विकल्प। गलत है, विकल्प नहीं होगा। क्या? संकल्प करना है। क्या होगा? बी वाले जितने भी हैं बिल्कुल राइट है। बी वाले बिल्कुल राइट है। बी वाले बिल्कुल राइट है, किसी भी बात को करने का निश्चय करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बी। चलिए याद रखिएगा, इन सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।
आप इनको ध्यान से लगाइए। आप कितने आउट ऑफ 20 में कितने सही करते हैं आप अंत में कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप हिंदी में कितने तैयारी कर चुके हैं और आपको कितनी तैयारी करना बाकी है। ओके, आपको बताना है जो पुण्य के योग हो, जो पूजा के योग हो। बताइए जो पूजा के योग हो को क्या कहेंगे एक शब्द में। दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप उस चीज़ को पढ़ें। ओके, तो बताइए आपको पूजा के योग, जो पूजा के योग हो उसका क्या होगा आंसर बताइए। आपने आंसर चुना ए, तो आपका बिल्कुल राइट है, पूजनीय। ओके, पूज्य नहीं होगा, पूजनीय। जितने भी डी दिए उनका गलत है। ओके, पूजनीय ऐसे नहीं लिखा जाता है, पूजनीय ए। ओके, ये याद रखिएगा ए। ओके, ए वाले जितने भी हैं बिल्कुल राइट है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पूजा के योग को क्या कहेंगे, पूजनीय। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिसका जन्म ना हुआ, ठीक है, एक शब्द में आपको आंसर बताना है। जिसका जन्म ना हुआ, बताइए क्या होगा। जिसका जन्म ना हुआ हो, आपने इसका आंसर दिया आजन्म, ठीक है। जिसका जन्म ना हुआ, आजन्म नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, अजर होगा। जिसका जन्म ना हुआ हो, अजर। ओके, बी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट और अगला, नेक्स्ट और ये लास्ट है, ठीक है। आपको दोस्तों बताना आउट ऑफ 20 में आपने कितने सही किए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके दोस्तों, जिससे आपको पता चलेगा कि आप हिंदी में कितने बेहतरीन हो, आप हिंदी में कहाँ तक आप तैयारी की हो और आपको कितना तैयारी करने की आवश्यकता है। तो चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा इसका, बताइए। जो ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, क्या होगा, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या कहेंगे। आपने आंसर चुना डी, नास्तिक। ओके, नास्तिक को क्या कहेंगे, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। और जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसको क्या कहेंगे, नास्तिक। ओके, ना रखता हो, ठीक है, ना रखता हो, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, नास्तिक कहेंगे। याद रखिएगा, ये बार बार पूछ जाते हैं, इन दोनों में बहुत आदमी कंफ्यूज रहते हैं। ओके, पूछेंगे जो ईश्वर में विश्वास रखता हो क्या कहेंगे, नास्तिक कहेंगे। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं उसको आस्तिक कहेंगे। ओके, याद रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो क्या कहेंगे, डी, नास्तिक। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है आपने आउट ऑफ 20 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आप कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करके बताइए। ओके, अगर वीडियो आपको सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।